गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है कि अगले टॉपिक के ओर बढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा, हम लोग जो है कि पिछले 3 कक्षाओं में सेट के बारे में, सेट से हम लोगों ने शुरुआत की है और आज हम लोग जो है कि आगे बढ़ेंगे। सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसेट कहते किसको है। सबसेट होता क्या है? सबसेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं उप समुच्चय। सेट को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय और ये हो गया उप समुच्चय। नाम से भी समझ में आ रहा है कि भाई ये जो चीज होगा वो क्या होगा, समुच्चय का एक पार्ट होगा, सेट का एक पार्ट होगा। तो अगर हम दो सेट के कंपैरिजन में अगर हम बात करते हैं कि सबसेट हम लोग कहते किसको हैं, तो अगर दो सेट इस प्रकार से हो कि पहला सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट का भी मेंबर हो, तो उस कंडीशन में पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। तो अगर एक सेट का सारा सदस्य, सारे एलिमेंट वो दूसरे सेट में भी हो, तो पहले सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट कहेंगे। तो हम इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं कि लेट A and B be two sets such that all the elements of set A are also in set B, then A is called the subset of B and it is denoted by A सबसेट B। ये जो है साइन है आपका सबसेट का। एक एग्जांपल देकर हम इसको समझेंगे। लेट A equal to 1, 2, 3 and B equal to 1, 2, 3, 4। यहां पर हम देख रहे हैं कि सेट A का जितने भी एलिमेंट है, 1 वो भी B में है, 2 भी B में है और 3 भी B में है। तो सेट A का सारा सदस्य जो है B में है। देन देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, A सबसेट B हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट A इक्वल टू ABC एंड B इक्वल टू, ये भी मान लिया कि ABC। इस कंडीशन में भी हम जब देख रहे हैं तो ये सेट A का सारा सदस्य सेट B में है, तो यहां भी हम कह सकते हैं कि A सबसेट B। तो ये हो गया सबसेट का सीधा संबंध है कि अगर जिस सेट को सबसेट हम लोग कर रहे हैं उसका सारा सदस्य किसी दूसरे सेट में होना चाहिए। यानी दो सेट के कंपैरिजन में अगर पहले सेट का सारा सदस्य, सारे एलिमेंट और सारे मेंबर जो है दूसरे सेट में भी हो, तो पहले सेट को दूसरे सेट का हम सबसेट कहेंगे। अब आते हैं हम लोग जो है कि दूसरे चीज पर आते हैं। इसके बाद सबसेट के बाद आता है हम लोग प्रॉपर सबसेट से पहले हम लोग आते हैं सुपर सेट पर। सुपर सेट कहते हैं किसको है?
अब हम लोग आते हैं कि सुपर सेट कहते हैं किसको है। ये बहुत सीधा है। अगर ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी का क्या मतलब हुआ? डेफिनेशन कहता है कि अगर ए का सारा सदस्य बी में है तो ए सबसेट बी हो। तो कहते हैं कि अगर ए सबसेट बी है तो उस कंडीशन में बी जो है ए का सुपर सेट होगा। बी जो है ए का सुपर सेट होगा। अगर ए सबसेट बी है तो बी ए का सुपर सेट होगा। एक तरह समझिए कि ए जो है या तो बाद वाले सेट के बराबर होगा या उससे कम होगा। तो बी वाला बाद वाला सेट क्या होगा? सुपर, इसलिए नाम से भी सुपर सेट में बड़ा सेट है, यानी जो समुच्चय उप समुच्चय होगा उससे वो बड़ा सेट होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो सुपर सेट किसको कहेंगे? इफ ए सबसेट बी देन बी इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ A and it is denoted by B superset A। जो सबसेट का साइन है उसको सिर्फ उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाता है? सुपर सेट। सुपर सेट ये जो है हिंदी में इसको बोलते हैं अधिक समुच्चय। तो ये हो गया आपका सुपर सेट। इसका एग्जांपल देख लिया जाए। अब मान लेते हैं कि फिर उसी तरह से लेट ए, मान लेते हैं कि लेट ए इक्वल टू ए बी है एंड बी इक्वल टू मान लिया कि ए बी सी है। देयरफॉर क्या होगा? ए का सारा सदस्य बी में है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो इन बी, देयरफॉर ए सबसेट बी। और इस कंडीशन में देयरफॉर B is the superset of A। ये हो गया सुपर सेट। अब अगले टर्म की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो टर्म है और इम्पोर्टेंट टर्म है वो आपका है प्रॉपर सबसेट। सबसेट से ही का एक पार्ट हो गया प्रॉपर सबसेट। तो हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर सबसेट कहते किसको है। आइए अब हम लोग समझें कि प्रॉपर सबसेट जिसको हम लोग कहेंगे वास्तविक उपसमुच्चय। अब आते हैं, अभी हमने पहला जब समुच्चय का सबसेट का एग्जांपल दे रहे थे उसमें देखे कि एक एग्जांपल था जिसमें हमने दिखाया था कि भाई दोनों सेट बराबर है तो भी पहला सेट को दूसरे सेट का सबसेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, अगर आप उपसमुच्चय की बात करें, उपसमुच्चय को अगर हम लोग अगर मान लेते हैं उपसमुच्चय को अगर हम ऐसे भी आप समझिए तो क्या होना चाहिए था? होना चाहिए था कि भाई उपसमुच्चय क्या है? वो है पार्ट ऑफ सेट। सेट का जो है कि है ना, सबसेट इज ए पार्ट ऑफ सेट। लेकिन अब दोनों बराबर भी हो सकता है। तो प्रॉपर सबसेट में क्या है कि वो बराबर वाला कंडीशन हट गया है कि भाई वास्तविक उपसमुच्चय एक्चुअली होगा कौन? सेट का पार्ट कौन होगा? किसी चीज का पार्ट क्या होता है? उससे छोटा होना चाहिए। लेकिन जब उपसमुच्चय की बात करते हैं तो जो दो सेट बराबर होता है उसमें भी पहले सेट, एक सेट को दूसरे सेट का हम लोग सबसेट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या है, जो इक्वल वाला टर्म है वो हट जाता है। कहने का मतलब है कि अगर इफ दो सेट इस प्रकार से हो कि इफ ए सबसेट बी, ए का सारा सदस्य ए सबसेट बी मतलब हो गया ए का सारा सदस्य बी में होना चाहिए एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, देन ए इज कॉल्ड द प्रॉपर सबसेट ऑफ B. It is denoted by
ए सबसेट प्रॉपर सबसेट बी। यहाँ देखिए नीचे सबसेट में ये साइन होता है, प्रॉपर सबसेट में ये हट जाता है। आप देखिए होंगे कि एक तरह से ये साइन जो है इक्वल टू के लिए जो है कि यूज होता है, जैसे कि ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन या लेस देन होता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में नीचे इस तरह का साइन रहता है, तो ये एक तरह से इक्वल टू दर्शाता है। तो इक्वल टू वाला कंडीशन हट गया तो ए सबसेट बी, ये प्रॉपर सबसेट का ये चिन्ह हो गया, जिसमें नीचे वाला ये लाइन हट जाता है। तो ये आपका हो गया ए प्रॉपर सबसेट बी, ये प्रॉपर सबसेट का साइन हो गया। अब यहाँ एग्जांपल आप देखिए, ये तो आसान है। लेट मान लिए ए इक्वल टू 2 4 6 एंड बी इक्वल टू 2 4 6 8। यहाँ क्या है, ए जो है ए का सारा सदस्य बी में है, यानी ए सबसेट बी हो गया। दोनों बराबर में नहीं है क्योंकि यहाँ 6 तक है, एक सदस्य ज्यादा है। ए डज नॉट इक्वल टू बी, देयरफॉर ए प्रॉपर सबसेट बी। यहां से एक चीज क्लियर होता है कि जो भी प्रॉपर सबसेट है उसको हम लोग सबसेट कह सकते हैं। जो भी प्रॉपर सबसेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, सबसेट कह सकते हैं, लेकिन सभी सबसेट को प्रॉपर सबसेट नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से प्रॉपर सबसेट इज ए पार्ट ऑफ सबसेट। अब हम लोग आते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहेंगे किसको? यूनिवर्सल शुद्ध हिंदी में उसको बोलते हैं समष्टि समुच्चय। यूनिवर्सल से यूनिवर्स, बृहत्तर चीज का जो है कि बोध होता है, तो आप उस नाम से भी समझ सकते हैं कि ऐसा सेट जो कि थोड़ा बड़ा होगा। किस सेंस में बड़ा होगा वो देखिए। यूनिवर्सल सेट समष्टीय समुच्चय। अब हम कुछ सेट्स, छोटे छोटे सेट्स ले लेते हैं और एक बड़ा सेट लेते हैं, और वो बड़ा सेट जो है उसमें बाकी जितने भी छोटे छोटे सेट्स हैं उनके सारे सदस्य उसमें जो है कि समाहित हो। तो जो बड़ा सेट है वो क्या कहलाएगा, उन छोटे सेट के लिए जो है कि यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ सेट ऐसे हैं जो किसी बड़े सेट का पार्ट है, तो जो बड़ा सेट है वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। दूसरे शब्दों में अगर मैथमेटिकली बोले तो एक ऐसा सेट जो 2 या 2 से ज्यादा सेट्स का जो है कि सुपर सेट होगा, यानी अगर छोटे सेट्स का सारा सदस्य बड़े सेट में है तो छोटे सेट जो है बड़े सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। तो जो बड़ा सेट है अगर वो 2 से और बड़े सेट को छोटे सेट का क्या कहेंगे, सुपर सेट कहेंगे। तो जो अगर कोई सेट 2 या 2 से ज्यादा सेट्स के लिए सुपर सेट हो, तो जो बड़ा सेट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। इफ the set is the superset of 2 or more sets, then it is called universal set. It is denoted by U, और भी है लेकिन मेनली जो है कि U से हम डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, लेट हमने मान लिया कि A इक्वल टू है 1 2 3 4 5,
बी इक्वल टू हमने ले लिया 2 4 6 8 एंड सी इक्वल टू ले लिया 2 5 7 9 10 एंड u इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां देखिए ए के सारे एलिमेंट u में है, b के भी सारे एलिमेंट u में है और c के भी सारे एलिमेंट u में है। तो ये u क्या है? तीनों का सुपर सेट है। Here क्या है? U is the superset of A, B and C. Therefore, U is universal set. चलिए U को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। यूनिवर्सल सेट आगे हम लोग जब कंप्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ेंगे तो इसका रोल होता है। तो यूनिवर्सल सेट के बाद हम लोग अब देखते हैं पावर सेट। पावर सेट से लेकर के सवाल रहते हैं और एक और हम लोग पढ़ेंगे कि भाई इंटरवल्स जो सबसेट ऑफ रियल नंबर के रूप में कैसे लिखते हैं। अब आते हैं हम लोग पहले पावर सेट पर। पावर सेट हिंदी में बोलेंगे शक्ति समुच्चय। पावर सेट होता क्या है? कोई भी सेट के कई सबसेट हो सकते हैं। उसमें जो है कि संख्या जितने भी एलिमेंट है उसके आधार पर उसके सबसेट हम लिख सकते हैं। मान लेते किसी सेट में हमारा जो है 3 एलिमेंट है तो उसके हम सबसेट्स हम लोग लिख सकते हैं। किसी में 2 एलिमेंट है उसके हिसाब से उसके सबसेट हम लोग लिख सकते हैं, उससे कितने सबसेट हो सकते हैं। तो एक सेट के जितने सबसेट होते हैं हो सकते हैं उससे जो नया सेट बनाएंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पावर सेट। तो पावर सेट क्या होगा कि द सेट of all subsets of a given set, एक दिए हुए सेट के जितने भी सबसेट होंगे उसके सेट को is called the power set of that set. If A be any set, then its power set is denoted by PA। कोई सेट A है तो उसके पावर सेट को यानी उसके सबसेट्स का जो सेट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पीए से डिनोट करेंगे। अब इसको एग्जांपल से समझिए तो पता चलेगा कि एक्चुअली कह क्या रहे हैं। मान लेते हैं कि लेट कोई सेट ए है, ए इक्वल टू 1 2 3 है, तो इसके जो सबसेट्स कौन कौन हो सकते हैं? सबसेट्स कौन कौन हो सकते हैं? ऐसे जो हो सकते हैं जो कि जिसके सारे सेल्स इसमें हो। तो इसी को हम लोग स्प्लिट करेंगे, इसी से निकालेंगे। पहले सिंगल सिंगल लेके बनाएंगे, फिर 2 2 को लेके बनाएंगे, फिर 3 ले लेंगे। तो अगर हम इसका
सबसेट्स निकालते हैं। पहले हम सबसेट्स निकाल रहे हैं। सबसेट्स ऑफ ए आर एग्जाम में आता है। इसके सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ऐसा सेट हो सकता है जिसमें से केवल 1 हो, एक ऐसा हो सकता है जिसमें केवल 2 हो, एक ऐसा हो सकता है जिसमें केवल 3 हो। इसी तरह अगर हम बात करें तो 1 2 एक ऐसा सेट हो सकता है जिसका सारा सदस्य इसमें है। इसी तरह 1 3 एक ऐसा सेट हो सकता है जिसका सारा सदस्य इसमें है। इसी तरह 2 3 एक ऐसा सदस्य हो सकता है, सेट हो सकता है जिसका सारा सदस्य ए में है। इसी प्रकार एक 1 2 3 इसके भी सारे सदस्य इसमें है। कोई सेट खुद का सबसेट होता है। और एक लास्ट में हम लोग लिखते हैं 5 5 मतलब खाली ब्रैकेट। अब कहेंगे 5 का तो सारा सदस्य इसमें है नहीं, तो आप डेफिनेशन को समझिए। डेफिनेशन सबसेट का कहता क्या है कि भैया सेट ए है, इसमें जो भी मेंबर है वो दूसरे में होना चाहिए। मान लिया कि इसमें जो भी मेंबर है वो दूसरे में होना चाहिए। उसको दूसरे ढंग से आप अगर समझते हैं तो पहले सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो दूसरे सेट में ना हो। डेफिनेशन को सीधे आप देखते हैं तो क्या कहता है कि पहले सेट का सारा सदस्य दूसरे सेट में होना चाहिए। और उसी को दूसरे ढंग से अगर हम कहेंगे तो पहले सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो दूसरे सेट में ना हो। तो भाई जो एम्प्टी सेट होता है वो खाली होता है, तो उसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता है जो कि दूसरे सेट में या किसी भी सेट में वो हो। तो यानी तो एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई भी एलिमेंट जो है उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता है जो किसी भी दूसरे सेट में ना हो। इसीलिए एम्प्टी सेट को किसी भी सेट का जो है कि सबसेट माना जाता है। एक बार फिर से समझिए कि सबसेट का डेफिनेशन कहता है, मान लेते हैं इसमें एक एलिमेंट डाल दिए। सबसेट का डेफिनेशन ये कहता है कि इसका सारा सदस्य इसमें होना चाहिए। अगर इसको दूसरे ढंग से अगर बात करेंगे तो पहले सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको हटा दिए, एम्प्टी कर दिए, तो इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो इसमें ना हो। तो भाई एम्प्टी सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता है जो किसी दूसरे सेट में ना हो। तो इसीलिए एम्प्टी सेट को किसी भी सेट का हम लोग सबसेट कहते हैं। तो किसी सेट का जब सबसेट लिखना है तो इस तरह से उसी के एलिमेंट को, सेट के एलिमेंट को पहले सिंगल सिंगल, फिर 2 2 करके, फिर 3 3 करके, अगर 4 है तो 4 4 करके उसको जोड़ा लगाएंगे। और वो क्या होगा, जैसे कि ये सेट को अलग से हम डिफाइन करके ये इसका सबसेट है क्योंकि इसका सारा सदस्य इसमें है, ये भी इसका सबसेट है क्योंकि इसका भी सारा सदस्य इसमें है। इसी तरह ये बाकी सब है। अब पावर सेट क्या हो जाता है, देयरफॉर अगर इसका पीए ए का पावर सेट पीए सेट में होगा तो पावर सेट क्या होगा, इसके मेंबर ये सारे सबसेट होंगे। तो पावर सेट पर में क्या होगा, 1 ब्रैकेट 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट 1 2 ब्रैकेट 1 3 ब्रैकेट 2 3 और ब्रैकेट 1 2 3 एंड लास्टली 5 और फिर बाहर से फिर ब्रैकेट बंद। तो पावर सेट ऑफ ए में क्या होगा, जो आपका सेट है उस सेट के जितने भी सबसेट होंगे उसके सेट को उस सेट का पावर सेट कहेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें कितने एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट है और इसके पावर सेट में कितना आया, 8। आप गिनती कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आया। तो ये 3 है और 3 जो है 8 मतलब हो गया 2 का पावर 3। यानी अगर 3 एलिमेंट होगा तो इसके पावर सेट में 2 का पावर 3 यानी 8 एलिमेंट होगा। इसमें 2 एलिमेंट आएगा तो आपको आएगा 4 यानी 2 का पावर 2 आएगा, यानी 4 एलिमेंट है यानी 2 का पावर 2। अगर इसमें अगर किसी सेट का 4 एलिमेंट है तो उसके आप पावर सेट निकालेंगे तो उसके पावर सेट में 16 एलिमेंट आएंगे यानी 2 का पावर 4। इस प्रकार हम लोग जो है कि एक फॉर्मूला पाते हैं कि भाई अगर किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट होगा। तो इसको भी याद करेंगे, इफ a set has
n elements, then number of element in power set NPA, पावर सेट में एलिमेंट की जो संख्या होगी वो क्या होगा, 2 का पावर n होगा। कहीं कहीं पर 2 का पावर n लिख सकते हैं। सेट ए में एलिमेंट की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो अगर a रहेगा तो n लिखेंगे, b रहेगा तो nb लिखेंगे। और कोई सेट b का अगर हम पावर सेट में संख्या निकाल रहे हैं तो पावर सेट NPA कहलाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है कि NPA हो जाएगा, और 2 का पावर यहाँ फॉर्मूला NB हो जाएगा। तो आप यहाँ पर n यहाँ पर n भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ सिर्फ n से डिनोट किया है। इफ ए सेट ए से डिनोट कर रहे हैं, ए हैज n एलिमेंट्स, देन NPA यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 का पावर n होगा। आप इसमें चेक करके देख सकते हैं, इसमें एलिमेंट 3 था, यहाँ 2 का पावर 3 यानी 8 होगा। और आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो पावर सेट ऑफ ए में 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये जो है कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है कि आपको दिया हुआ रहेगा, सेट दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा कि भाई इसके सारे सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट निकालिए। किसी सेट के कितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो सकते हैं वो निकालिए। फिर बोलेंगे कि आपको संख्या पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पावर सेट। अब हम लोग आते हैं इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। आर मतलब हो गया रियल नंबर। रियल नंबर के सेट, रियल नंबर क्या होता है, तो आपका जो है उसका रेंज कितना है, -∞ से लेकर के +∞, वो दोनों तरफ अनंत है, इनफाइनाइटली उसको लिख सकते हैं। और दो रियल नंबर के बीच भी जो है कि नंबर जो है कि वो क्या होता है, रियल नंबर इनफाइनाइट होता है। जैसे कि आपको पूछा जाए, आप नीचे कक्षाओं में बनाते थे कि भाई आपको बोला जाता था कि भाई 2 से लेकर 4 के बीच जो है कि 5 रियल नंबर लिखिए या 10 रियल नंबर लिखिए, वास्तविक संख्या लिखिए। तो आप कई तरीकों से बनाया जाता है। वो आपका सीधा सीधी है कि भाई दोनों को दो को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, फिर कोई किसी 2 को लीजिए, फिर 2 जोड़ के 2 से भागा दीजिए। इस तरह करके हम लोग जो है कि नीचे की कक्षाओं में बताते हैं और बनाते हैं। फिर उसको है कि भाई दशमलव में अपने से उसको जो है कि इमेजिन करके बना सकते हैं। और भी कई तरीका है जिसके आधार पर जो है कि 2 संख्याओं के बीच, 2 रियल नंबर के बीच की जो है कि हम लोग जितना चाहे उतना जो है कि रियल नंबर लिख सकते हैं। तो रियल नंबर के का जो बीच का पार्ट है उसको इंटरवल के रूप में कैसे, उस बीच के इंटरवल को सबसेट के रूप में कैसे लिखते हैं, है ना। और वो सबसेट उसको हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक चीज हम बता दें कि किस प्रकार के कुछ जो है कि नोटेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं, बीच बीच में वो काम आएगा। जैसे कि रियल नंबर के सेट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। आर का मतलब होता है सेट ऑफ रियल नंबर। अगर हम उसके बाद हम लोग पिछले कक्षा में हमने देखा था n का प्रयोग होता है। n का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। w का मतलब हो गया सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्या। होल नंबर 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। जेड से जो है इंटीजर को डिनोट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। इसी तरह जेड प्लस अगर लिखा हुआ रहेगा तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस लिखा हुआ है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। क्यू से होता है सेट ऑफ
रैशनल नंबर और सेट ऑफ इररेशनल के लिए R माइनस क्यू का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है ये सब कुछ जो है कि आपको याद रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। एक दो चीज और जब लिख रहे हैं तो लिख ही देते हैं। एन मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, बी अगर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अभी इससे पहले एनपीए का इस्तेमाल किया था। एनपीए मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए। अब हम लोग देखेंगे इंटरवल्स एज द सबसेट ऑफ आर। मान लेते हैं कि लेट ए और बी दो रियल नंबर है जो इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर है। ए और बी बिलोंग्स टू आर का मतलब होगा कि ए और बी रियल नंबर है, रियल नंबर के सेट का मेंबर है। और मान लिया कि ए इज लेस देन बी और ए बी से छोटा है। तो हम लोग चार तरह का इंटरवल जो है कि होता है उसको हम लोग देखेंगे। देन पहला होता है आपका क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को रोस्टर फॉर्म में इस तरह से डिनोट करते हैं। अब इसका मीनिंग क्या था इसको समझेंगे। क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब हो गया कि भैया इसके मेंबर x हैं और x जो है ऐसा एलिमेंट होगा जो a से बड़ा या बराबर होगा, b से छोटा या बराबर होगा। यानी क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब हो गया, अगर नंबर लाइन अगर हम देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ a है और यहाँ b है, तो ये इंटरवल जो है a से लेकर के b तक के पूरे रियल नंबर को डिनोट करता है। ये क्लोज इंटरवल हो गया। इसमें अगर हम बात करें ओपन इंटरवल का, इसके बाद हमारा दूसरा इंटरवल है ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल जो है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ओपन इंटरवल ए बी, या फिर ऐसे लिखते हैं दोनों ओपन इंटरवल ए बी। इसका मतलब हो गया अगर हम ए से बी के बीच के एलिमेंट को x से डिनोट करते हैं तो x सच दैट a इज लेस देन x, x इज लेस देन b। यानी a और b के यहां पर है कि a और b के बीच का एलिमेंट a से लेकर b तक पूरे था, a और b शामिल था। ओपन इंटरवल में क्या होता है, a और b को छोड़ करके उसके बीच के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, उसको हम लोग ओपन इंटरवल ए बी से डिनोट करेंगे। अब एक तीसरा हो गया आपका राइट हाफ ओपन इंटरवल। यानी दाहिने हाथ, दाहिनी ओर का जो इंटरवल है एरिया उधर वो आपका ओपन होगा। यानी राइट हाफ ए और बी में इधर हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट, इधर वाला आपका खुला है। तो इस तरह से हम लोग
ए से बी के बीच का अगर हम राइट हाफ ओपन इंटरवल लेते हैं ए से लेकर के बी का, तो इस तरह से नोट करेंगे। इसका मतलब हो गया इसको ए और ये ओपन इंटरवल दोनों तरफ उलट दे, ये दोनों तरफ से बंद है तो क्लोज है, दोनों तरफ उल्टा कर दिए तो ओपन हो गया। या फिर जब इसके जगह पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो अगर इधर का ओपन है तो ये वाला क्लोज के जगह पर क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक तरफ जो है कि इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये क्या होगा, ऐसे एलिमेंट को शो करेंगे जो कि ए से बड़ा या बराबर है लेकिन बी से जो है कि छोटा है, यानी इसके मेंबर एक्स होंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट। इसी तरह यहाँ भी हम लोग उसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट। यहाँ भी हम लोग उसको लिख देते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स इज लेस देन बी। तो ऐसा रियल नंबर जो क्या हो, ए से बड़ा या बराबर हो लेकिन बी से छोटा हो, वो हो गया राइट हाफ ओपन इंटरवल। अगला आपका हो गया लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो आपका जो है क्लोज इंटरवल इस तरह से होता है, लेफ्ट को आप ओपन किए, ये वाला आपका ओपन हो गया। इसको आप दूसरे तरीके से लिखना है तो इधर ओपन इंटरवल के लिए इस ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया आपका लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। इसमें मान लिए कि इसके सारे एलिमेंट को जो है, इस इंटरवल के सारे एलिमेंट को अगर हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी। यानी ऐसा एलिमेंट जो ए से बड़ा हो लेकिन बी से छोटा या बराबर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे, वो जो है वो आपका लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल वो इसको डिनोट करेगा। लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी को डिनोट करेगा। इस तरह से राइट हाफ हो गया। ये आपका जो है ये 4 तरह का इंटरवल आपको परीक्षा में जो है बड़ा सीधा सा रहता है। इस फॉर्मेट में दिया हुआ रहेगा, इस फॉर्मेट में लिखना है, इधर से दिया हुआ रहेगा तो इस फॉर्मेट में लिखना है। यानी आपको दिया हुआ रहेगा इंटरवल को बोला जाएगा कि जो इंटरवल दिया हुआ है उसको आप जो है अगर वो रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो कुछ सेट बिल्डर में बदलना है, अगर सेट बिल्डर में दिया हुआ तो रोस्टर फॉर्म में बदलना है। तो इस तरीके से आपको जो है ये सवाल आएगा। तो अगली कक्षा में हम लोग जो है अभी आज जितने भी हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़े और जो भी थ्योरी पढ़ा उसको लेकर के हम लोग सवाल बनाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।